ठंड में हरी भरी सब्जियों वाली रसोई। बहुओं, जरा उठो, धूप निकल आई है। ओस से सब्जियां भीग जाएंगी, जल्दी चलो खेत की तरफ। सुमित्रा देवी की आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। सुबह की ठंडी हवा में उनकी सांसें सफेद धुएं सी उड़ रही थीं। चारों बहुएं अपने अपने कमरों से झांकने लगीं। पहली, नेहा, शहर से आई हुई, नाखून और हेयर स्टाइल पर जान देने वाली। दूसरी, रीमा, बातों की शौकीन और हर वक्त शिकायत करने वाली। तीसरी, पायल, सबसे छोटी, हंसमुख पर थोड़ा आलसी। और चौथी, राधा, गांव की भोली भाली, मेहनती लेकिन सच्चे दिल वाली बहू। माँ जी, इतनी ठंड में खेत कौन जाता है? नेहा ने अपने कमरे से आवाज दी। सुमित्रा देवी बोली, जो मेहनत करेगा वही खाएगा गरम पराठे। रीमा हंसी, माँ जी, ठंड में तो सूप और सलाद का मौसम है, पराठों का नहीं। सुमित्रा देवी ने ताना मारा, सूप पीने से नहीं, आग जलाने से ठंड भागती है बहू। राधा धीरे से बोली, माँ जी, मैं चली जाती हूँ खेत में, सब्जी तोड़ लाती हूँ। सुमित्रा देवी के चेहरे पर संतोष छलक आया। जा बेटी, मेरी चारों बहुओं में से तुम ही समझदार हो। राधा कटकटी ठंडी में खेत की तरफ निकल पड़ी। धुंध के बीच खेत हरे समुद्र की तरह फैल रहे थे। ओस की बूंदें पत्तों पर मोती सी चमक रही थीं। उसने धीरे धीरे मटर की फलियां तोड़ी, ताजे लाल टमाटर और मूली निकाली और टोकरी भर ली। घर लौटी तो तीनों जेठानियां बरामदे में बैठी धूप सेंक रही थीं। नेहा बोली, अरे वाह, ये तो खेतों से मिट्टी लेकर आ गई। रीमा ने जोड़ा, अब देखो माँ जी इसे, कहीं हमारी रसोई गंदी न कर दे। पायल हंसते हुए बोली, राधा दीदी तो लगती हैं जैसे खेती का ही एक्सटेंशन हो। राधा मुस्कुरा दी, खेत की मिट्टी ही तो असली खुशबू देती है दीदी। सुमित्रा देवी ने प्यार से कहा, बस बहू, सब्जियां धो ले और रसोई में लगा ले, आज की दावत हरी भरी सब्जियों की होगी। तीनों जेठानियां अंदर गईं और कानाफूसी करने लगीं। नेहबू, देखना, आज इसे ही सब काम करने देंगे और खुद बस चाय पीते रहेंगे। रीमा ने कहा, हाँ, और माँ जी को लगे कि राधा ही सबसे अच्छी है तो हमें ही सुनना पड़ेगा। पायल बोली, चलो थोड़ी मस्ती करते हैं, इसे परेशान करते हैं, मजा आएगा। राधा रसोई में जाकर चूल्हा जलाकर खाना बनाने लगी। हाथ ठंड से सुन्न हो रहे थे पर उसके चेहरे पर एक संतोष था। तभी नेहा आई, राधा मूली मत छीलना, मैं कर दूंगी। राधा बोली, ठीक है दीदी, आप कर लीजिए। नेहा ने जानबूझकर मूली आधी छिली छोड़ दी और चली गई। थोड़ी देर बाद रीमा आई, ये पालक तू धो चुकी? हाँ दीदी। अरे तूने तो मिट्टी रह जाने दी, अब दोबारा धो। राधा ने बिना कुछ कहे फिर से धोया। फिर पायल आई, मटर छील दी? जी, अभी कर रही हूँ। अरे धीरे कर रही है, हम कब खाएंगे? तीनों ने मिलकर उसे इतना काम दे दिया कि राधा का हाथ कांपने लगा। सुमित्रा देवी अंदर आईं तो देखा राधा अकेली खट रही है। बाकी तीनों बहुएं अंगीठी के पास बैठी चाय पी रही हैं। नेहा, रीमा, पायल, ये क्या हाल बना रखा है? एक राधा ही काम कर रही है। नेहा बोली, माँ जी, हमने तो कहा था कि हमें भी काम करने दो, पर ये किसी को करने नहीं देती। रीमा बोली, हाँ, खुद ही सब पर हुकूमत चलाती है। पायल ने भी सिर हिलाया, हमें तो बस चाय पीने को कहा। सुमित्रा देवी ने गुस्से से राधा की तरफ देखा, ऐसा है? राधा ने आंसू रोकते हुए कहा, माँ जी, मैंने किसी कुछ नहीं कहा, बस सब काम समय पर हो जाए इसलिए। बस, अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, सास बोली और चली गईं। राधा चुपचाप रसोई में लौट आई। आंसू गालों पर गिर रहे थे, पर उसने आंच धीमी न की। वो धीरे धीरे चूल्हे के पास खड़ी खाना बनाती रही और मन ही मन बोली, अगर सच सच्चाई है तो एक दिन ये सब समझ जाएंगी। रसोई में अब जादू सा माहौल था। हरे पालक का साग, खीर, मटर पनीर की कड़ाही, मूली के पराठे, मेथी आलू की खुशबू। राधा ने सब कुछ चुपचाप तैयार किया, थाली सजाई और सुमित्रा देवी के पास पहुंची। सास ने एक कौर खाया और आंखें बंद कर लीं। वाह, ये स्वाद तो मेरे बचपन की याद दिला रहा है। नेहा ने ताना मारा, माँ जी, मूली की गंध तो। गंध नहीं बहू, खुशबू है, सास ने डांट दिया। रीमा चुप रही, पायल भी झेम गई। धीरे धीरे सबने खाना खाया। हर निवाले में घी, मेहनत और राधा की सच्चाई घुली थी। भोजन के बाद सुमित्रा देवी ने कहा, आज तो दिल खुश हो गया राधा, तूने ठंड में गर्मी ला दी। राधा बोली, माँ जी, ये तो आप सबकी रसोई है, मैंने तो बस थोड़ा साथ दिया। तीनों जेठानियां एक दूसरे की ओर देखने लगीं। सास ने उनकी तरफ देखा और बोली, और तुम तीनों को शर्म नहीं आई? जो बहू मेहनत कर रही थी उसे उल्टा दोषी बना दिया। नेहा झट बोली, माँ जी, हम तो बस मजाक कर रहे थे। मजाक में किसी का दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता, सुमित्रा देवी ने सख्ती से कहा। रीमा धीरे से बोली, माँ जी, गलती हो गई। पायल ने राधा के पास आकर कहा, दीदी माफ कर दो, हम बस छेड़ रहे थे।
राधा मुस्कुराई, कोई बात नहीं दीदी, अब तो ठंड भी हंसी में बदल गई। सास ने कहा, याद रखना रसोई में सबसे गर्म चीज है अपनापन, और ठंड में जो दिल से पकाए वही स्वाद सच्चा होता है। शाम ढलने लगी। रसोई के कोने में चूल्हा बुझ रहा था, पर पूरे घर में उसकी गर्मी अब भी फैली हुई थी। बरामदे में चारों बहुएं बैठी थीं। अब दुश्मनी नहीं, दोस्ती की हंसी थी। नेहा ने कहा, राधा दीदी, कल खेत में हम सब चलेंगे। रीमा बोली, हाँ, मैं पालक तोड़ूंगी। पायल ने कहा, और मैं मटर छीलूंगी। राधा मुस्कुरा पड़ी, ठीक है, पर पराठे मैं नहीं बनाने दूंगी, वो तो माँ जी खुद बनाएंगी। सब हंस पड़ी। रात में सुमित्रा देवी आंगन में बैठी थीं। ऊपर तारों की रोशनी थी और हवा में साग की सौंधी महक। उन्होंने आहिस्ता से कहा, ये ठंड की सुबह अब गर्म हो गई हैं, क्योंकि रसोई ही नहीं, रिश्ते भी पक गए हैं। और सच में उस दिन से हवेली में ठंड कभी ठंडी नहीं लगी। हर सर्दी में चारों बहुएं मिलकर हरी भरी सब्जियों वाली रसोई सजातीं, और घर में सिर्फ खाना नहीं, प्यार पकता था।